हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। दोस्तों, आपने टेंस पढ़ लिया, चाहे मेरे वीडियो में पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा हो। टेंस आपने पढ़ लिया, लेकिन टेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो स्पेशलिटी रखते हैं, अपने आप में थोड़ा सा अलग हैं, वो दूसरी तरह से प्रयोग होते हैं। तो उनको आज मैं बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और हुइच। यहाँ पे उसकी हिंदी भी लिखी है। हुइच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हाउ मैनी, हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, कितने। तो हाउ मैनी का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होता है, और हाउ मच का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल होता है। लेकिन इसमें एक जो विशेष बात है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ऐसा किसी ने हो सकता है आपको ना समझाया हो, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो इन तक देखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में। जब ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उस वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव बनाते हैं। आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसको लिखते जाइए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कठिन होने वाला है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उस वाक्य को अफर्मेटिव या निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट के रूप में। अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो क्या करते हैं। देखिए, तुम्हें क्या परेशान करता है, तो तुम्हें क्या परेशान करता है मतलब आप किस चीज से, तुम किस चीज से परेशान होते हो। यहाँ पे तुम्हें क्या परेशान करता है, कौन परेशान करता है, क्या परेशान करता है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है और कोई सब्जेक्ट नहीं है। मतलब आपको किस चीज से परेशानी होती है, तो किस चीज जो है वही सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो वाक्य अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट जब हम लिखेंगे व्हाट, तो अब सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं लगाएंगे, सीधा क्रिया लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, यानी परेशान करता है। परेशान करना की अंग्रेजी होता है ट्रबल, और उसमें हम यस जोड़ देंगे क्योंकि व्हाट, जो व्हाट होता है वो एक वचन माना जाता है। तो व्हाट ट्रबल्स किसको परेशान करता है, तुम्हें, तुम्हें यहाँ पे लिख देंगे, यानी यू। तो इस प्रकार हम बनाएंगे व्हाट ट्रबल्स यू। ऐसा इसलिए बना क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहां भी देखिए 10 के बाद क्या आता है, आप यहां ध्यान दीजिए, 10 के बाद क्या आता है। तो 10 के बाद क्या आता है, क्या आता है, कौन आता है, कुछ पता ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, यानी 10 के बाद क्या आता है, तो क्या यही क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। तो इसको जब हम बढ़ाएंगे तो इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी व्हाट, और इसको अफर्मेटिव बनाएंगे आता है यानी कम, उसमें जुड़ जाएगा एस क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट कम्स क्या आता है। अब 10 के बाद एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश हम लिख देंगे आफ्टर, और हम लिख देंगे 10। तो ये ट्रांसलेशन बन गया व्हाट कम्स आफ्टर 10। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाया जाता है। चलिए तीसरे सेंटेंस में समझते हैं कौन। इसमें हालांकि मैंने कौन नहीं लिखा है, लेकिन कौन भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। जैसे यह काम अब कौन पूरा करेगा, तो कौन की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे हु। अब हु के साथ ये चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके साथ हमने विल का प्रयोग कर दिया। हु विल पूरा करेगा, यानी पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे कंप्लीट। हु विल कंप्लीट, कौन पूरा करेगा यह काम, तो इसको हम लिख देंगे दिस वर्क। देखिए, वर्ब लिखने के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे पूरा करेगा, कंप्लीट लिखे तो क्या पूरा करेगा, किसको पूरा करेगा का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या पूरा करेगा, तो यहाँ उत्तर मिला यह काम, तो उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ, फिर यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार और भी एग्जाम्पल देखिए, कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं, कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं
बेसिकली हिंदी वाक्य में इनके ठीक बाद में जो लिखा रहता है, बेसिकली हिंदी वाक्य में इनके ठीक बाद में जो शब्द लिखा रहता है जिससे ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो भी क्वेश्चन वर्ड माना जाता है, यानी वो भी साथ में ही लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे कितने के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? छात्र लिखा हुआ है। कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं, यानी ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है कितने छात्र। अब आइए देखते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं, कौन परीक्षा दे रहे हैं? कितने छात्र। तो कितने छात्र क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यही सब्जेक्ट है। कौन परीक्षा दे रहे हैं? कितने छात्र। यही सब्जेक्ट है, तो फिर जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वाक्य को हम असर्टिव यानी अफर्मेटिव या निगेटिव बनाते हैं। तो देखिए कितने छात्र, इसको हमने लिखा, जो चीज़ गिनी जा सकती है, ऐसे कितने के बगल में लिखा है छात्र, ये इससे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो साथ में लिखा जाएगा। अब छात्र गिने जा सकते हैं तो हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी के बाद जो शब्द आता है वो प्लूरल नंबर में होता है हमेशा, तो हमने लिखा हाउ मैनी। अब छात्र की हमने अंग्रेजी हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब परीक्षा दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके साथ आर लगाएंगे। परीक्षा देना की अंग्रेजी अपेयर होता है तो अपेयर लिख देंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग द एग्जाम, यहाँ पे हम लिख देंगे द एग्जाम। या एग्जामिनेशन भी लिखा जा सकता है, एग्जामिनेशन भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग द एग्जाम। इस प्रकार से असर्टिव आप बनाइए, कोई भी टेंस हो। यहाँ पे देखिए कौन सी लड़की व्याकरण की किताब लाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए कौन सी के बगल में क्या लिखा हुआ है, कौन सी लड़की। अब इसमें ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी लड़की व्याकरण की किताब लाई, कौन लाई, कौन सी लड़की। तो ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे व्हिच गर्ल। अब व्हिच गर्ल लिखने के बाद सीधा वर्ब लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हिच गर्ल बाट, यानी कौन सी लड़की लाई, बाइक ब्राट का जो सेकंड फॉर्म होता है ब्रिंग का, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग होता है, तो उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो ब्राट होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लिख दिए ब्राट। व्हिच गर्ल ब्राट, कौन सी लड़की लाई, क्या लाई, व्याकरण की किताब यानी ग्रामर बुक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रामर और यहाँ लिख देंगे बुक। तो ये असर्टिव के नियम से बना, कौन सी लड़की व्याकरण की किताब लाई, व्हिच गर्ल ब्राट ग्रामर बुक। इस तरह से बनाएंगे। यह मानचित्र किसके भाई ने भरा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है किसके और इसके ठीक बगल में क्या लिखा है, भाई। इन क्वेश्चन वर्ड के बाद जो शब्द लिखा रहता है अर्थात जिनसे वो प्रश्न पूछने का काम करता है उसको भी हम साथ में ही लिखते हैं। तो किसके भाई ने, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हुज ब्रदर, हुज ब्रदर। अब भरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, यानी इसको अफर्मेटिव के नियम से बनाएंगे जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी। हुज ब्रदर फील्ड, किसके भाई ने भरा, क्या भरा, यह मानचित्र, यह की अंग्रेजी देश और मानचित्र की अंग्रेजी मैप। इस प्रकार हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको असर्टिव का अफर्मेटिव या निगेटिव आप बनाइएगा। फिर ये सेंटेंस देखिए, यह दर्पण किस लड़के ने तोड़ा। यहाँ पे देखिए किस शब्द आ गया है, किस के बगल में क्या लिखा है, लड़के ने। तो यहाँ पे व्हिच मीन्स कौन सा, कौन सी तो होता ही है, कौन सा या कौन सी तो होता ही है, किस शब्द भी होता है। किस शब्द यानी किस कमरे में, किस घर में, किस शहर में, किस किताब को, किस फल को, इस तरह से आ सकता है। तो यह दर्पण किस लड़के ने तोड़ा, तो इसमें किस लड़के ने ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। यह दर्पण किस लड़के ने तोड़ा, किसने तोड़ा, इस लड़के ने, किस लड़के ने, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमने लिखा व्हिच बॉय, व्हिच बॉय। अब तोड़ा यानी तोड़ने के लिए ब्रेक लिखते हैं तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रोक, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है। किसी भी ठोस चीज को तोड़ने के लिए ब्रेक लिखा जाता है, जैसे कि जग, गिलास, दर्पण वगैरह, शीशा। और किसी मुलायम चीज को जैसे पत्ती, फूल, फल, ये सब तोड़ने के लिए प्लग लिखा जाता है। तो व्हिच बॉय ब्रोक, किस लड़के ने तोड़ा, क्या तोड़ा, यह दर्पण यानी देश। दर्पण की अंग्रेजी होता है मिरर।
तो आपने इन सभी सेंटेंसेज में ये जाना कि अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उस वाक्य को असर्टिव में बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव के नियम से बनाते हैं। जो भी टेंस का अफर्मेटिव का नियम है वो आप फॉलो करोगे तो ये बन जाएगा। और उसी प्रकार इधर के वाक्य में मैंने क्या किया है, इधर के मैंने वाक्य में लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्ट कोई दूसरा होता है, तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, हमने बाग में क्या देखा, तो किसने देखा, हमने बाग में क्या देखा, तो किसने देखा, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब क्या देखा, क्या, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है। अब जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तब हम इसको क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे। यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया व्हाट। अब देखा किसने, हमने, इसके साथ डिड लगेगा, व्हाट डिड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव बन रहा है इसलिए डिड सहायक क्रिया लग जाएगी। व्हाट डिड बी, देखना की अंग्रेजी सी होता है, डी के साथ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। व्हाट डिड बी सी, अब बाग में लिख दो इन द गार्डन। ये बहुत ही इजी नियम है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कॉपी और पेन रखिए, साथ में नोट करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाता चला जाऊँगा। जितने भी ग्रामर हैं, सेंटेंस हैं, ट्रांसलेशन बनाना, उसके बाद आपको पैसेज बनाना आ जाएगा। पैसेज बनाने लेंगे तो आपको कोर्स समझने में बहुत आसानी होगी, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, कंप्लीशन, पंक्चुएशन, ये सब तमाम चीज़ें हैं, या इंटर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन पहले ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखिए, रोहित अकेले बाजार में क्या कर रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, कौन, रोहित। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, और ये है कंटीन्यूअस टेंस, तो कर रहा है कौन, रोहित। रोहित के साथ इज लग जाएगा क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। व्हाट इज, तब लिखेंगे रोहित, व्हाट इज रोहित। अब कर रहा है, पहले क्रिया लिखेंगे डू, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, डूइंग। व्हाट इज रोहित डूइंग। अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अकेले, क्योंकि बाजार में जो है वो प्रीपोजिशन है, वो लास्ट में जाएगा। पहले हम एलोन लिखेंगे, अकेले, या चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज रोहित डूइंग एलोन, अब बाजार में लिखेंगे इन द मार्केट। बहुत ही इजी है, इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हो। पहचानने का तरीका, इसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो सब्जेक्ट कोई दूसरा रहेगा। जैसे तुम रोज कितने प्रश्न पूछते हो, कौन पूछते हो, तुम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें तुम ये सब्जेक्ट आ गया, और पूछते हो, क्या पूछते हो, कितने प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट आ गया। भैया एक चीज जानिए, कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में सब्जेक्ट प्राप्त होता है, क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं, तुम रोज कितने प्रश्न पूछते हो, कौन पूछते हो, तुम, सब्जेक्ट मिल गया, और क्या पूछते हो, कितने प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब अगर ये क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको हम इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो डू डज के नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले कितने प्रश्न लिखेंगे, यानी हाउ मैनी क्वेश्चंस। जो चीज़ गिनी जा सकती है उसके लिए आप हाउ मैनी लगाइए, जो नहीं गिनी जा सकती है जैसे पानी, तेल, धन, तो इसके लिए आप हाउ मच लगाइए। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस, अब पूछते हो कौन, तुम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ डू लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। हाउ मैनी क्वेश्चन डू यू। अब पहले क्रिया लिखेंगे, पूछते हो यानी आस्क, डू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब रोज की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे डेली। ये तरीका हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। रामू तब किसका छाता ले जा रहा था, इसमें देखिए किसका के बगल छाता लिखा है। सबसे पहली बात तो यही है कि इन क्वेश्चन वर्ड के बाद, इन तीनों चारों क्वेश्चन वर्ड के बाद जो शब्द लिखा रहता है जिससे वो प्रश्न पूछता है, जैसे किसका छाता, वो छाता से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, इन्हें क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो रामू तब किसका छाता ले जा रहा था, कौन ले जा रहा था, रामू। अब रामू सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था, किसका छाता, तब ये इंट्रोगेटिव बनेगा। तो किसका की अंग्रेजी हुज, और छाता की अंग्रेजी अम्ब्रेला।
हुज अम्ब्रेला, किसका छाता ले जा रहा था? कौन? रामू। रामू के साथ सहायक क्रिया वाज लग जाएगा क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम लिख देंगे रामू। हुज अम्ब्रेला वाज रामू, ले जाना की अंग्रेजी कैरी होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे हम, कैरिंग हो जाएगा। और तब की इंग्लिश हो जाती है देन, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? देन लिख देना है। इस प्रकार आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। यह आदमी आज कौन सी फिल्म देखेगा? कौन देखेगा? उत्तर मिला यह आदमी, ये सब्जेक्ट है। और इसमें कौन सी के बगल में क्या लिखा है? फिल्म, तो वो साथ में लिखा जाएगा। तो देखेगा कौन? यह आदमी, तो सबसे पहले कौन सी फिल्म लिखेंगे? व्हिच फिल्म का फिल्म भी लिख सकते हो, मूवी भी लिख सकते हो। व्हिच मूवी यानी कौन सी फिल्म। अब देखेगा कौन? यह आदमी, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ विल लग जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उम्मीद है कि टेंस आपको समझ में आ गया है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो इसके ठीक पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने टेंस पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो व्हिच मूवी विल, अब देखेगा कौन? यह आदमी, इसके साथ पहले सब्जेक्ट लिख दो, दिस मैन। हुज मूवी विल दिस मैन, देखना की अंग्रेजी वॉच लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, वॉच। व्हिच मूवी विल दिस मैन वॉच, अब आज की अंग्रेजी लिख देंगे टुडे, या सी भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। रतन एक दिन में कितना पानी पी रहा था? कौन पी रहा था? रतन। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई दूसरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी, ये साथ में लिखा जाएगा। अब पानी अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट काउंट वाटर, आप पानी को नहीं गिन सकते हो। तो जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती है उसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच। अब पानी के लिए वाटर लिख देंगे, हाउ मच वाटर। अब पी रहा था कौन? रतन। रतन के साथ सहायक क्रिया वाज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वहाँ पे था आया है, रहा था आया, पास्ट कंटिन्यूअस है। और तुरंत हमने क्या करना है? सब्जेक्ट लिख देना है। हाउ मच वाटर वाज रतन, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक होता है, उसको हम लिख दिए ड्रिंक, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, ड्रिंकिंग। हाउ मच वाटर वाज रतन ड्रिंकिंग। अब एक दिन में, इसको हम लिखेंगे इन वन डे। इस प्रकार बनेगा। वह किस गांव में रहता है? ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किस के बगल गांव लिखा है तो साथ में लिखा ही जाएगा, और में शब्द जो लिखा हुआ है वो भी साथ में लिखा जाएगा, यानी इन व्हिच विलेज, इन व्हिच विलेज। चाहो तो आप इनको लास्ट में भी ले सकते हो, व्हिच विलेज पहले लिख दो, इनको लास्ट में लिख दो, दोनों में बताता हूं। तो रहता है कौन? वह, ये सब्जेक्ट है। अब इसमें सबसे पहले इन व्हिच विलेज हम लिखेंगे, इन व्हिच विलेज। अब रहता है कौन? वह, इसके साथ डज लगाएंगे क्योंकि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन व्हिच विलेज डज, तब सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब रहता है कि अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे लिव। अब एक चीज ये जान लीजिए आप कि चाहो तो इनको लास्ट में लिख सकते हो इस तरह से, व्हिच विलेज डज ही लिव इन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और इसके आगे के वीडियो में मैं और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, रुचिकर चीज़ें लाऊंगा। लेकिन आपसे बस एक ही विनती करता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, बहुत कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ऐसा नहीं ऐसा। वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।